रूस यूक्रेन के डोनबास पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क दोनों ही शामिल हैं। रूस के पास बेहतर हथियार हैं, लेकिन वहीं यूक्रेन की जिद है कि उसके पास बेहतरीन सैनिक हैं जो रूसी हमलों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जिसके चलते अब जेलेंस्की का बड़ा बयान भी सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा कि कुछ भी हो, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। पूर्वी यूक्रेन में भीषण गोलाबारी के बीच रूस ने अपने और सैनिकों को मैदान में उतार दिया है। यूक्रेनी सेना भी सीवेरोडोनेस्क से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए गली गली में फैल चुकी है और उनका पुरजोर मुकाबला कर रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेनी सैनिकों की संख्या बड़ी है और वो आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। इस बीच रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने लुहांस्क के 97% क्षेत्र को मुक्त कराने का दावा किया है। लुहांस्क के गवर्नर शेरी हेदाई ने मंगलवार को बताया कि रूसी सैनिकों ने सीवेरोडोनेस्क के तटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन के आधिपत्य वाले लुहांस्क क्षेत्र का प्रमुख शहर है। हेदाई ने कहा कि सीवेरोडोनेस्क की गलियों में भीषण युद्ध जारी है और जिसमें सफलता के मायने बदल दिए हैं। स्थितियां लगातार बदल रही हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि यूक्रेनी बंदरगाह मारियुपोल और बंडारियस्क पर बिछाई गई माइंस हटा ली गई हैं और वे अनाजों की खेप भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बीच यूक्रेन के कृषि नीति मामलों में प्रथम उप मंत्री तारास स्वायोस्की ने कहा कि अगर रूस काला सागर के बंदरगाहों से नाकाबंदी नहीं हटाता है तो उनका देश हर महीने सिर्फ 20 लाख टन अनाज का निर्यात कर पाएगा। युद्ध की शुरुआत में पूर्व यूक्रेन हर महीने 60 लाख टन अनाज का निर्यात करता था। बंदरगाहों पर रूस के कब्जे के बाद इनमें कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र मिशन में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत दाई बिंग ने सोमवार को यूक्रेन को लगातार हथियार उपलब्ध कराने और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने को लेकर चेतावनी दी है। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में यौन हिंसा और मानव तस्करी पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में बिंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति बहाली और यूक्रेन और रूस को वार्ता शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हथियार मुहैया कराने और प्रतिबंध लगाने की समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। रूस के लिए युद्ध कर रहे वैगनर समूह के लड़ाके व्लादिमीर एंडोनोव को टोही मिशन के दौरान एक स्नाइपर के 5 जून को खार्किव के पास मार गिराया। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।